वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने राजस्थान के चूरू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस रही, तो वहीं उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए मोदी सरकार के कामों का भी जिक्र किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते। 3 तलाक पर कानून भारत माता की लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। पीएम मोदी 4 दिन में दूसरी बार शुक्रवार को राजस्थान पहुंचे, जहां पीएम ने बीजेपी के उम्मीदवार और पद्मश्री से सम्मानित पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट की अपील की और जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने चूरू आया है। जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो छप्पर फाड़कर मिलता है। दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है, और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल पहले देश खस्ता हालत में था। कांग्रेस की लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भी तंज कसा और बोले, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस तो रही, वहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए मोदी सरकार के कामों का भी जिक्र किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में राजस्थान के वीर जवान भी शहीद हुए। आज उस कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। विकास की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम बोले, 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, हमें बहुत कुछ करना है। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा, दुनिया के 85% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, रूस, बहरीन, भूटान, फिजी जैसे देशों ने सर्वोच्च सम्मान ने नरेंद्र मोदी को नवाजा है। सीएम बोले, राजस्थान में गैंगस्टर आने लगे थे, हमने गारंटी दी, अब राजस्थान में गैंगस्टर आना बंद हो गए। जब गैंगस्टर आते थे, आपको पता है जिस तरह से गैंगस्टर आते थे, गोली चला करके चले जाते थे, हमारे उद्योगपतियों को धमकाते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी के तहत हमने निर्माण किया, और आप देख रहे हैं अब राजस्थान से वो गैंगस्टर भाग रहे हैं। एक भी गैंगस्टर आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जो हमने हमारा संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र हमने हमारे 90 दिनों के अंदर हमने 40 और 45% तक पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा के जरिए चूरू के साथ साथ झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीटों को भी साधा। राजस्थान का शेखावाटी का इलाका पिछले 2 चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
विधानसभा चुनाव में शेखावाटी की 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद राहुल कस्वा का टिकट काटकर ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया। चूरू लोकसभा सीट पर राहुल कांसवा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि 5 चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कांसवा परिवार इस सीट पर जीतता रहा है। बता दें आपको कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में 12 सीट और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।